नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज मैं अपर एंड वाले टीवीज को कंपेयर करने वाला हूं, अनलाइक मेनी ऑफ माय अदर वीडियोस जहां पे मैं जनरली बजट टीवीज को कंपेयर करता हूं। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं एलजी की C3 OLED टीवीज विद सैमसंग के S90C QD OLED टीवीज। अब व्हाट डू वी मीन बाय QD OLED, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत में मैं आपको बता दूंगा इन दोनों में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए एंड प्लस सम वर्दी ऑल्टरनेटिव्स आउट इन द मार्केट एज वेल। पर वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो, दिस इज नॉट इट। यू आर बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर वीडियो। स्टार्ट ही मैं बता दे रहा हूं ताकि आप ऐसा नहीं लगे कि क्लिक बेट है एंड आई डिसअपॉइंट यू। बट हाँ, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आपको एलजी के साइट में या Amazon की लिस्टिंग्स में या रिलायंस डिजिटल या क्रोमा की लिस्टिंग्स में भी कुछ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिलेंगे, आपको वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव डन इन दिस वीडियो इज, मैं ढेर सारी जगह पे जा करके उन सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इस एक वीडियो में आपको कायदे के साथ प्रेजेंट करके बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से आपको कौन सी लेनी चाहिए बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। बट अगेन, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, सो अगर आप हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। नाउ दैट डिस्क्लेमर इज डन, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। फीचर बाय फीचर ये कंपैरिजन में नहीं करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, दोनों ही टेलीविजन्स में अच्छी बात तो ये है, 4 HDMI पोर्ट्स आते हैं। चारों के चारों HDMI 2 एंड HDMI 2.1 है, यानी आपको 4K 120 हर्ट्ज की पॉसिबिलिटी चारों HDMI पोर्ट्स में मिलेंगे। ऑफ कोर्स आपको eARC का सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही टीवीज में आपको 3 USB पोर्ट्स मिलेंगे। सरप्राइजिंगली तीनों के तीनों USB पोर्ट जो है वो USB 3.0 नहीं है, पर USB 2.0 है। आई एम सरप्राइज्ड गिवन द फैक्ट कि ये 2023 वाले मॉडल्स हैं। अगर 2022 के भी होते आई कुड हैव अंडरस्टूड, बट 2023 में भी इन्होंने USB 3.0 नहीं दिया है। पर डज इट रियली मेक अ डिफरेंस इन द रियल वर्ल्ड? नो। अगर आप एक HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करके या SSD को कनेक्ट करके कोई मूवीज देखना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपका ज्यादा डिफर नहीं करेगा बिटवीन USB 2.0 एंड USB 3.0। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ईयरफोन्स के पोर्ट आपको नहीं मिलेंगे, ईथरनेट लैन पोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा, वाईफाई डुअल बैंड दोनों सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 के ऊपर ही है, हालांकि सैमसंग ने 5.2 मेंशन किया हुआ है। पर अगेन 5.0, 5.2 not much of a difference in real world experience। फार फील्ड माइक्स आपको दोनों में नहीं मिलेगा, पर दोनों ही टेलीविजन्स में रिमोट के द्वारा आप स्मार्ट असिस्टेंट को एंजॉय कर सकते हैं। यानी बिक्सबी है आपका सैमसंग में, एलजी में आपका स्मार्ट असिस्टेंट आता है एलजी का खुद का, एंड प्लस गूगल असिस्टेंट को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही टेलीविजन्स में एलेक्सा का भी सपोर्ट मिलेगा। अब ऑडियो एंड साउंड में चलते हैं। 40 वॉट्स के स्पीकर्स दोनों ही टेलीविजन्स में, 2 स्पीकर का सेटअप है, 2.2 का चैनल यहाँ पे, 2.1 का चैनल यहाँ पे है, एंड डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन्स में मिलेगा। पर आपको DTS-X का सपोर्ट सिर्फ LG के OLED टीवीज में ही मिलेगा। तो अगर आप एक कंप्लीट ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं, यानी कि आपके पास एक DTS साउंड बार है और उसे आप कनेक्ट करके एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज प्लीज नोट, जनरली जो ब्लूरे डिस्क्स आते हैं ना, अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया यार। आई मीन, क्या आप ब्लूरे डिस्क्स अभी भी कलेक्ट करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट हाँ, इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स कलेक्टिंग ब्लूरे डिस्क्स, अगर आपके घर में एक ब्लूरे प्लेयर है, देन DTS-X जनरली ब्लूरे में आपको मिलेगा। वो LG के OLED में आएगा, पर सैमसंग में नहीं आएगा। सैमसंग में भी एक वर्क अराउंड है, वर्क थ्रू बोल रहा हूँ, वर्क अराउंड ये है कि आपको ऑडियो बार जो है, साउंड बार, आपको डायरेक्टली ब्लूटूथ प्लेयर में कनेक्ट करना होगा। दैट इज अ वर्क अराउंड। पर हाँ, हम टीवीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स, DTS-X इज मिसिंग, बट सैमसंग में आता है Q Symphony सैमसंग की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, और वो Q Symphony के साउंड बार्स भी बनाते हैं, which is a plus point in their favor. So out of the box, LG obviously is comparatively more feature rich because DTS और DTS-X का भी सपोर्ट यहाँ पे है। पर सैमसंग के पास भी एक हथियार है, which is its Q Symphony। Choose according to
what your needs are और आपकी बजट क्या है. Let's move on to configuration and OS. देखिए यहाँ पे दोनों ही टेलीविजन्स में, यहाँ पे सबसे पहले तो ये गूगल टीवी गलती से लिख दिया है. सबसे पहले मैं ये करेक्ट करता हूँ. यहाँ पे LG के टीवीज में आता है वेब OS और सैमसंग के टीवीज में आता है Tizen. तो नॉट टिक्सन, इट्स Tizen या टाइसन, जो भी आप बोल दें. अब दोनों ही प्रोप्राइटरी टीवी OS है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है दोनों ही टेलीविजन्स में. देखिए आप जो भी बोल रहे हैं, ये कुछ भी बुला दे उसको, क्रिस्टल नियो प्रोसेसर, क्रिस्टल 4K प्रोसेसर या फिर अल्फा जेन AI प्रोसेसर, जो भी बुला दे, एट द एंड ऑफ द डे दे आर 64-bit quad core processors. So I'm not gonna call them what these guys call them. I'll just call them 64-bit quad core processors. दोनों ही टीवीज में 2GB 2.5GB का रैम है यहाँ पे सैमसंग में. तो रैम के मामले में सैमसंग इज कंपैरेटिवली बेटर. 8GB का इंटरनल स्टोरेज है. अगेन अगर आप कंसर्न है यार 16GB भी नहीं दिया, इनको तो 32 देना चाहिए. लेट मी टेल यू दैट वेब OS एंड टाइजन या Tizen OS, they are very light TV OS and anyways they don't have as many apps as Play Store. तो आप डाउनलोड करेंगे भी क्या करेंगे, एंड्रॉइड गेम्स तो है नहीं यहाँ पे, और बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स भी आपको नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली. तो बेसिक एप्स हैं यहाँ पे दोनों ही वेब OS और Tizen OS में. आपको सारे बेसिक एप्स मिलेंगे, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जी, जियो सिनेमा, आपका स्पॉटिफाई, आपका एप्पल टीवी, सारे ऐप्स, सोनी लाइव जो है वो भी आपको मिलेगा. तो बेसिक एप्स दे कवर, बट हाँ प्लीज नोट दैट दे आर नॉट गूगल टीवी OSs. तो अगर आप एंड्रॉइड गेम्स खेलना चाहते हैं, दिस इज नॉट द टीवीज फॉर यू. बट यार OLED को एंड्रॉइड गेम्स खेलने के लिए थोड़ी ना लेता है यार. अगर आप OLED ले रहे हैं ऑब्वियसली मीडिया कंजम्पशन के लिए होगा और पीसी गेमिंग के लिए होगा. तो ऑडियंस ही अलग है OLEDs लेने के लिए, और प्लस द नीड इज और द वांट इज डिफरेंट हियर. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला इंटरेस्टिंग है, बिकॉज LG की C3, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले एंड पिक्चर, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी. अब दोनों ही OLEDs है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पर आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने लिखा हुआ है WOLED और QD OLED. Now, this is the sub-panel type. Panel type is OLED, sub-panel type is WOLED and QD OLED in terms of Samsung. Now, what is the difference? सबसे पहला डिफरेंस है कि QD OLED is a comparatively newer technology. अब LG की ये जो WOLED है, that's been around for over 10 years and there has been no technical development या improvement over a period of time in the technology itself. Obviously, वो लोग optimize करते आए हैं, कुछ ना कुछ ट्वीक किया उन्होंने, तो there has been improvements over the last 10 years, but from a technology perspective आप सोचिए, technology hasn't changed. But QD OLED is a comparatively newer technology. Now, I could probably display an image and show you that. Just give me one quick second. ये वाला इमेज अगर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे WOLED और QD डिस्प्ले यानी क्वांटम डॉट, दैट्स व्हाट QD स्टैंड्स फॉर. आप सोच रहे हैं क्वांटम डॉट यार QLED है क्या? नहीं, इट इज अ टेक्नोलॉजी वेयर दे यूज क्वांटम डॉट्स. और अगर आप LG की WOLED लेंगे ना, देखिए OLEDs जब स्टार्ट हुए थे, दे जनरली पास व्हाइट लाइट थ्रू दिस कलर फिल्टर, और देन that color filter converts that white light into the respective colors RGB, all right, red, green, blue. यहां पे इन सैमसंग की टीवीज में ब्लू लाइट एमिट होता है और वो ब्लू लाइट कलर्स को एक क्वांटम डॉट के थ्रू पास होता है, जस्ट लाइक अ QLED टीवी, एंड देन द कलर्स गेट डिस्प्लेड. नाउ क्वांटम डॉट का होना ही ये मतलब है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू द क्वांटम डॉट लेयर, दे गेट मोर सैचुरेटेड, मोर एनरिच्ड. ये व्हाइट लाइट जो है ना, जो WOLED में है, सबसे पहले तो इट्स नॉट प्योर व्हाइट लाइट, और प्लस वो जब कलर फिल्टर से पास होता है ना, इट लूजेस सम ऑफ इट्स चार्म, इट लूजेस सम ऑफ इट्स, आप बोल सकते हैं, प्योरिटी फर्दर मोर. तो ऑल्दो द टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, बट 10 years के लिए द टेक्नोलॉजी हैज बीन द सेम विद माइनर ट्वीक्स एंड इंप्रूवमेंट्स. QD डिस्प्ले यानी QD OLED however is the comparatively newer and also comparatively superior technology, अगर आप मुझे पूछेंगे from pure technology perspective. So technology के basis में Samsung S90C will comparatively be better in terms of panel type if you're asking me. Same I will say for the brightness levels as well. देखिए brightness levels I'm going by what a lot of these review sites, review channels have recorded or noted.
यहाँ पे हालांकि आप LG C3 में 475 निट्स की पीक ब्राइटनेस देख रहे हैं. नाउ दिस पीक ब्राइटनेस आई एम टॉकिंग अबाउट रियल वर्ल्ड सीन हाइलाइट्स. प्लीज नोट, peak brightness can be very different in 2%, 10%, 15%, 20%, 50 या 100% विंडोज. अलग अलग विंडोज होते हैं. ऑल राइट, तो उस अलग अलग विंडोज में ब्राइटनेस चेंज हो सकता है. नाउ प्लीज नोट दैट इन सर्टेन पीक विंडोज सैमसंग की S90C कैन एक्चुअली बिकम ब्राइटर देन LG की C3. देन यू मस्ट बी थिंकिंग 380 निट्स आपने यहां पे लिखा हुआ है, 475 निट्स आपने यहां पे क्यों लिखा हुआ है? इट इज गोइंग बाय रियल वर्ल्ड सीन हाइलाइट्स. Again, real world scene highlights, 100% sustained window में it's 475 and 380 nits, but Samsung can hit higher brightness levels also because of that QD OLED वाला जो पैनल है इनका. And in certain peak windows it may represent a better picture from the brightness perspective is what I'm trying to say here. Please try to understand. Contrast ratio अब देखिए infinity होगा, OLED panels है, individual pixels जो है they generate lights, so obviously the contrast ratio will be infinity is to 1. refresh rate दोनों ही टेलीविजन में 4K 120 हर्ट्ज तो आता ही आता है, पर आप Samsung S90C में forced 144 हर्ट्ज का भी refresh rate enjoy कर सकते हैं. यानी from gaming perspective Samsung might actually be better because it boosts that 120 to 144 and it's a forced 144 हर्ट्ज का refresh rate as well. Samsung के टीवीज में एक कमी हमेशा रही है, वो है Dolby Vision का lacking. तो Dolby Vision is a more widely accepted standard, यानी कि बहुत सारे टीवीज में बहुत सारे जो कंटेंट मेकर है वो Dolby Vision को दिमाग में रख करके कंटेंट की जो कलर ग्रेडिंग है उसको करते हैं. अब Samsung के पास HDR10 Plus है जो Samsung ने खुद पायनियर किया हुआ है, तो that is also a dynamic HDR standard just like Dolby Vision, but Dolby Vision is more widely accepted and filmmakers when they create content now सबसे पहले उनके दिमाग में Dolby Vision होता है before HDR10 Plus. So I'm just saying, but both at the end of the day is a dynamic HDR standard, not a static HDR standard like HDR10. Now speaking of HDR10, दोनों टेलीविजन में HDR10 मिलेगा आपको, HLG का सपोर्ट मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट पे आपको फ्री सिंक मिल रहा है, फ्री सिंक प्रीमियम मिल रहा है आपको. इनफैक्ट यहाँ दोनों टेलीविजन में आपको G Sync का भी सपोर्ट मिल रहा है. मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, G-Sync and V-Sync, they are variable refresh rate technologies. G-Sync is comparatively superior to FreeSync. क्योंकि G-Sync से जो screen tearing होता है, that can completely go away, almost completely go away, depends on the games as well. Game developers कैसे optimize करते हैं, but it is a comparatively superior technology when it comes to variable refresh rate. अगर मैं इसे FreeSync से compare करूं, दोनों है TVs में, FreeSync भी है, G-Sync भी है, तो enjoy कीजिए. MEMC obviously है यार, और HGIG डायनामिक कलर टोन मैपिंग जो है वो आपको LG के टीवीज में मिलता है. सैमसंग के टीवीज में आपको टोन मैपिंग मिलेगा, स्टैटिक टोन मैपिंग मिलेगा HDR का. डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल आपको दोनों ही टीवीज में मिलेंगे. फुल अरे लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज अगेन दीज आर इंडिविजुअल पिक्सेल्स दैट गेट इल्यूमिनेटेड एंड उसी से आपको लाइट मिलती है, तो लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है इन एन OLED पैनल, तो इट्स नॉन एप्लीकेबल. Let's bring it together and finally talk about prices, finally talk about sizes available, and मैं आपको अपनी 2 cents दूंगा कि आपको इन दोनों टीवीज में से कौन सी लेनी चाहिए. अब देखिए प्राइसिंग के बारे में अगर हम देख लेंगे ना, LG has been the market leader for sure in terms of sales, but Samsung has been creeping up and now with this QD OLED technology, आप सरप्राइज हो जाएंगे that they are actually giving it at a much lower price than LG की C3 OLED. अब LG C3 ने अपना मार्केट जो लीडरशिप है वो एस्टैब्लिश करने के कारण एक प्रीमियम प्राइस डिमांड करना चाहे. इनफैक्ट स्पीकिंग ऑफ प्राइसेस, ये सारे प्राइसेस जो आप देख रहे हैं ना, आई हैव गॉन थ्रू रिलायंस डिजिटल, आई हैव गॉन थ्रू क्रोमा एंड आई हैव टेकन द बेस्ट प्राइसेस फ्रॉम देयर एंड मेंशन इट हियर टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट. इट्स 22 ऑफ मार्च. प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, सो प्लीज नोट दैट 22 मार्च 2024 को ये सारे प्राइसेस है. आप अगर Amazon पे भी चले जाएंगे, शायद आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस दिख जाए, इवन फॉर ओल्डर मॉडल्स लाइक LG की B2 वाली OLED या C2 OLED आपको दिख जाएगा Amazon पे. C3 अनफॉर्चुनेटली Amazon पे अवेलेबल नहीं है. नाउ जब मैं वीडियोस बनाता हूं ना, सबसे पहले मैं आपके फायदे के बारे में सोचता हूं, क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने में ना मेरा घाटा है, क्योंकि जनरली यूट्यूब से कोई अर्निंग्स हार्डली होते हैं यार. आई जनरली मेक मनी फ्रॉम व्हाटएवर purchases you make from the links that I put in the description box. Unfortunately,
LG C3 और S90C इज नॉट लिस्टेड ऑन Amazon, और मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलती है। तो देखिए, ये वीडियो प्योरली इज फॉर योर फायदा, नॉट फॉर माई फायदा। और मैंने यहाँ पे आपके फायदे को दिमाग में रख करके सबसे बेस्ट प्राइसेस इन टीवीज का निकाल के यहाँ पे डाला हुआ है। तो साइज अगर हम देखेंगे 42 इंच में आपको LG की C3 मिलेगी, सो इट इज अ यूनिक साइज। अगर आपका साइज का कंस्ट्रेंट है देन इट ऑफर्स यू 42 प्लस एंड 48 इंच एज वेल। तो इट बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस अगर आपको 50 इंच के नीचे वाले टीवीज चाहिए। पर हाँ, अगर आपको 55 इंच वाले टीवीज चाहिए देन Samsung S90C becomes the clear winner. I mean, एकदम क्लियर विनर। एंड हियर आर माय रीजंस व्हाई। नंबर 1 तो प्राइसिंग देखिए आप, करीबन काफी डिफरेंस है, आप देखेंगे। यानी अगर आप 65 इंच देखेंगे तो 30,000 रुपए का डिफरेंस है, और अगर आप 55 इंच भी देखेंगे करीबन 13,000 रुपीज का डिफरेंस है, और अगर आप 77 इंच देखेंगे तो यहां पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 40,000 रुपए का डिफरेंस है। एंड इट्स नॉट जस्ट द प्राइस डिफरेंस तो चलो, फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इट इज डेफिनेटली बेटर, बट नंबर 2, इट इज अ न्यूअर टेक्नोलॉजी। It is a quantum dot OLED. That is most important. So this will give you better brightness in certain peak windows. This will give you more color accuracy, by the way. QD OLEDs will give you comparatively better color accuracy. At least technically it's supposed to. But quantum dot का होना ये भी मतलब होगा कि colors will be a little more boosted, a little more saturated. Now, some people may not like that. Some people may like the more natural looking colors of LG TVs. But because of that quantum dot layer, colors will get boosted and it will get saturated. But दिखने में अच्छा दिखता है यार. I mean, so it is a newer technology. The pricing is better. Even from the gaming perspective, it gives you 144 Hz का refresh rate. So all things considered, the clear winner in today's comparison is going to be the Samsung S90C. LG C3 is a great TV, but from the price to value ratio, it misses out. You can't go wrong with either of these TVs, but purely अगर मैं value perspective दिमाग में रख करके एक TV recommend करूंगा, that will be the Samsung की S90C. Yes, you do miss out on Dolby Vision, पर HDR10 Plus है। तो यहां पे मैं कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बताऊंगा, और मैं वर्दी ऑल्टरनेटिव सबसे पहले तो बोलूंगा LG की B2 OLED। इट इज अ ओल्डर मॉडल, यानी 2022 वाली मॉडल है, या 2022। LG की मॉडल्स कैसे नेम होते हैं, उनकी नेमिंग कन्वेंशन है B1 2021 वाली मॉडल है, B2 2022 वाली मॉडल है, एंड B3 2023 वाली मॉडल। सिमिलरली A1 A2 A3, C1 C2 C3, तो ये सारे उनके OLEDs हैं। अब A1 OLED या A2 या A3 OLED मैंने यहाँ पे डाला हुआ नहीं है। वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज ऑल्दो इट्स अ ग्रेट टीवी, उसमें सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो मैंने वो यहाँ पे नहीं डाला हुआ। अगर आप गेमिंग नहीं करते यू कैन कंप्लीटली बाय दैट एज वेल। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सैमसंग की QN90C डाला हुआ है। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो OLED है नहीं। हियर मी आउट। नंबर 1, OLED अगर आप पीसी के लिए ले रहे हैं ना, आप पीसी अगर गेमिंग करते हैं दैट्स फाइन, बट अगर आप पीसी में ना स्क्रीन को ऐसी स्टैटिक रखने वाले हैं, देन आई वुड नॉट रेकमेंड गोइंग विद एन OLED टीवी। व्हाई? बिकॉज OLED में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बर्न इन का रिस्क्स। देखिए, डेस्कटॉप में जो आइकन्स होते हैं ना, वो तो अगर आपने 16 घंटा अपने पीसी को ऑन रखा हुआ है टीवी पे, तो वो आइकन्स वहां के वहां चिपके हुए हैं। इसका क्या मतलब है? वो स्टैटिक आइकन्स है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कैन एक्चुअली कॉज अ बर्न इन। तो अगर आप पीसी गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं देन यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप कंटेंट कंजम्पशन के लिए लेना चाहते हैं देन तो OLED से बेटर और कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट इंफिनिटी कॉन्ट्रास्ट रेशियो। पर अगर आप पीसी में अपने जो डेस्कटॉप को है ऐसे ही रख देंगे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, आई वुड नॉट रेकमेंड OLED. आई वुड इनफैक्ट रेकमेंड QN90C, विच इज अ मिनी LED टीवी। तो ये क्वांटम डॉट LED है, यानी QLED, और वो भी एक मिनी LED। ब्राइटनेस लेवल्स इसकी सुप्रीम है, इनफैक्ट इट विल गेट मोर ब्राइटर देन आपका ये सैमसंग की S90C, सो इट डेफिनेटली गेट्स मोर ब्राइटर देन OLEDs. तो इफ यू आर वॉचिंग योर कंटेंट इन अ वेरी ब्राइट रूम, दिस प्रोबेबली इज अ बेटर ऑप्शन टू गो देन अ OLED टीवी। ये आप दिमाग में रखिएगा। एंड इसकी प्राइसिंग भी देखिए, यहां पे देखिए, फॉर अ 55 इंच इट्स
1,26,000। यहाँ पे फॉर अ 55 इंच दी ओलेड इज 1,49,000 सैमसंग की S90C, और यहाँ पे तो 1,62,000, यानी 40,000 रुपए का फर्क है इसमें और Q90C में। आपको ब्राइटर टीवी मिल रहा है, आपको एक मिनी एलईडी पैनल मिल रहा है, और आप बर्न इन का जो रिस्क होता है वो भी आप दिमाग से आराम से निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर अ कपल ऑफ मॉडल्स दैट आई विल रेकमेंड as worthy alternatives. But speaking of today's winner, clear winner, Samsung S90C. What do you think about it? अगर आप मेरे से सहमत हैं, please let me know in the comment section. और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, let me know in the comment section. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह मेरी ये दरख्वास्त है, प्लीज गाइस, इफ यू कुड जस्ट हिट दैट लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब बटन यार, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। साथ ही में जैसे कि मैंने कहा था, इन सारे टीवीज के जितने भी लिंक्स मुझे मिलेंगे एंड प्लस सम अदर लिंक्स एज वेल ऑफ टीवीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इफ यू वांट टू परचेज दोस टीवीज, आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलती है whenever you purchase from the links in my description box, no matter which brand it is, Samsung, Sony, LG, View, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी एफिलिएशन नहीं है मेरी, कोई भी मुझे रिव्यू यूनिट्स भी भेजता नहीं है, और लेना भी मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक सर्टेन बायस आ जाता है, यू नो। सो अगेन यू कैन सपोर्ट मी इन दैट वे बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स एंड बाइंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।